Hello dear friends, this is Manoj Singh and today I have come with a very interesting topic, and this topic is based on special things, and we will have the fifth, it's a last study on that. और फ्रेंड्स आपने पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं स्पेशल थिंग्स में, 4 वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे इसमें, और एक इसका मास्टर वीडियो मैंने डाला है। और आज का जो वीडियो है हम स्पेशल थिंग्स में 5th स्टडी कर रहे हैं, दैट इज लास्ट वीडियो ऑन दैट। उसके बाद में मैं पास्ट के अंदर प्रेजेंट्स, राइट, स्पेशल थिंग्स, ये तीनों पास्ट के लिए डालूंगा और उनमें भी 5 वीडियोस होंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो आपको बड़ा ध्यान से देखना है, और पीछे जो मैंने 4 वीडियोस और डाले वो भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप, आई थिंक यू आर getting good knowledge by learning this lesson, and you are I think you are good enough capable to do anything else in the English. So just have a look, and this topic is study 5th. It's a study 5th we talk about, and study 5th in special things in present state. This is the topic we have to learn in this video. So special things friends, आपको पता है मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो डाला है। स्पेशल थिंग्स वो भी प्रेजेंट स्टेज में है। स्पेशल थिंग्स क्या चीज होती है फ्रेंड्स? किसी चीज के बारे में हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमारे लिए एक तरह से एक्सक्लेम करने वाली बात हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो बातें कहते हैं वो स्पेशल थिंग्स में इंक्लूड होती है। वो प्रेजेंट स्टेज, पास्ट स्टेज और फ्यूचर तीनों स्टेज में स्पेशल मोमेंट्स होता है। और ये जो टॉपिक है बेसिकली स्पेशल थिंग्स में 5th स्टडी है। और 5th स्टडी में फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशल देखिए यहाँ तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रखा आपने, हैज बीन और हैव बीन। और आपको पता है फ्रेंड्स हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट स्टेज की बी वर्ब है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप ये वाली बी वर्ब रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेज की अगर बी वर्ब रखते हैं तो स्पेशल मोमेंट का सेंस निकल के आता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट यूज किया है, फिर प्रीपोजिशन यूज किया है, उसके बाद मैंने जेरेंड यूज किया है। और इस तरह का जो फ्रेजल मैंने जो यूज किया है, ये जो फ्रेज मैंने यूज किया है और ये फ्रेज किस तरह की मीनिंग को हमारी इस लाइफ में बताता है, वो चलो मैं इस टॉपिक में अच्छे से समझाता हूँ। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको ऑलरेडी पता होगा हैज बीन हम यूज करते हैं वहां पे, और प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा तो हमें उसी जगह हैव बीन यूज करना है, बिकॉज इट कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा उसी हिसाब से हमने हैज बीन और हैव बीन में से पिकअप करना है। उसके बाद में उनका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हम रखेंगे। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने लिखा है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्रेंड्स 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और ये नॉन चेंजेबल वर्ब्स कहते हैं। और 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक तरह से ये एग्रीमेंट सेट करता है। तो एग्रीमेंट का सेंस हमारे को इनफाइनाइट से मिलेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ शॉर्ट नेम लिखा PS। PS मीन्स दिस इज द प्रीपोजिशन I use, and verb plus ing, it's kind of gerund, it's kind of noun we will use in this video, and rest it's noun, properly we use noun over there. और फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए, 1 2 3 एग्जांपल्स मेरे इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, और इन 3 एग्जांपल्स से आप ये जान जाएंगे कि किस तरह के हम एग्जांपल्स इस स्टडी के थ्रू बनाते हैं और कितनी बातें हम उसके साथ कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले भी वीडियोस में रिपीटली आपको बोला है कि सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब लगती है वही उसकी मास्टर वर्ब होती है, वही उसका मीनिंग सेट करती है। और उसके बाद में उसके ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बाद में उनके प्रीपोजिशंस आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद में एग्रीमेंट आता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज काइंड ऑफ नाउन। और जेरेंड अगर वहां कहीं हम बीच में यूज करते हैं वो भी एक तरह से क्या होता है, नाउन ही होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ नाउन। देखिए पहला जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट आता है, मींस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो कोई चीज रखा है आपने, वो ही उसका मेन कीवर्ड होता है, वो ही उसकी मेन फीलिंग होती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप जो लगाते हैं वो उसका पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जिसको हम क्लाउज कहते हैं, सेंटेंस के क्लाउज होते हैं। और इसमें 2 तरह के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, 2 तरह के क्लाउज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज अलग होता है, डिपेंडेंट क्लाउज अलग होता है। तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में उन चीजों की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज हम जस्ट सिंपली पढ़ रहे हैं कि स्पेशल थिंग्स में स्टडी 5th क्या चीज है। और ऑलरेडी फ्रेंड्स में 5th स्टडी अगर अमूमन अगर आप सभी वीडियोस की देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही मैं उनके अंदर चेंजेस करता हूँ, पर
जरूरी नहीं कि मैं सेम ही करता हूँ, कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो आपको ट्रिकली कैसे यूज कर सकते हैं वो मैंने एग्जांपल्स दिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ये दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल इन दिस वीडियो। एंड आई हैव बीन ए टीचर, मैं क्या हो गया हूँ, यहाँ तक देखिए स्पेशल मोमेंट है। ये हैव बीन क्या हो गया आपका वर्ब, दिस इज काइंड ऑफ, और मैं सब्जेक्ट आई हैव बीन। और फ्रेंड्स आपको पता है आई जो है प्लूरल में हम काउंट करते हैं और आई के साथ में हैव बीन यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस स्टेज में। तो फ्रेंड्स मैंने वही यहाँ पे किया, आई हैव बीन, मैं हो गया हूँ ए टीचर, एक टीचर, टू टीच, पढ़ाने के लिए, टू टीच मीन्स पढ़ाने के लिए, अबाउट, देखिए ये यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन है और मैंने यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज किया, प्रीपोजिशन मैंने अबाउट यूज किया। अब मुझे वर्ब प्लस आईएनजी लेके आना है, अबाउट लर्निंग द इंग्लिश। और मैं अगर मेरे लिए मैं टीचर हो गया फिर भी मैं लर्निंग कर रहा हूं तो वो वैसा सेंटेंस है। और अगर मैं यहाँ पे टीचिंग अगर मैं करता हूं, अबाउट टीचिंग मीन्स ये जो है मेरा टीचिंग, ये ओनली आपको टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई हैव बीन ए टीचर, मैं एक टीचर बन गया हूं, दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल मोमेंट वी आर यूजिंग। एंड क्या करने के लिए, टू टीच अबाउट, किस चीज के बारे में, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स मैंने यहाँ स्पेशली आपको बोला कि आई हैव बीन ए टीचर टू टीच अबाउट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स मैं एक टीचर हो गया हूँ टीच इंग्लिश पढ़ाने के लिए और उसकी इंग्लिश के बारे में मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। तो इस तरह के हम इसमें मीनिंग निकालते हैं। और फ्रेंड्स मैंने जो लास्ट यहाँ पे सेकेंड लास्ट मैंने जो है आपका एग्जाम्पल लिया है, तो मैंने यहाँ लिखा है यू हैव बीन ए डांसर। देखिए फ्रेंड्स ये आप सब्जेक्ट हैं, यू हैव बीन ये आपका स्पेशल थिंग्स का वर्ब आ गया और ये डांसर ये ऑब्जेक्ट आ गया, किसका, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये आप क्या हो गया, यू हैव बीन ए डांसर, आप डांसर हो गए क्या करने के लिए, टू डांस, डांस करने के लिए, मीन्स आप डांस करेंगे, यू आर रेडी टू डांस। दिस इज काइंड ऑफ नाउन वी विल यूज टू डांस विथ, किसके साथ में, विथ डांसिंग स्टार, एक नाचने वाले स्टार के साथ में। कि आप पहले नॉर्मल डांसर थे एंड नाउ यू हैव बिकम ए डांसर टू डांस विथ डांसिंग स्टार। तो ये एक स्पेशल मोमेंट है कि आप पहले नॉर्मल थे, अब आप ऐसे डांसर बन गए हैं कि आप एक डांसिंग स्टार के साथ डांस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इफ एनीवन इज अ डांसर इन फ्रंट ऑफ दिस वीडियो, इट्स इन फ्रंट ऑफ मी, so it goes to you especially. And the last example is there written, the rate has been high। देखिए सेंटेंस में यहाँ तक बना है, ये ऑब्जेक्ट है, हाई एडजेक्टिव है एक तरह से, और एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव सारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। दैट कुड बी ए ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल्सो। द रेट, देखिए ये रेट है किसी प्रोडक्ट का, हो सकता है कोई फोन आप लेना चाह रहे हैं और उसकी रेटें बढ़ गई है, तो रेट बढ़ जाना, दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल मोमेंट। देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि रेट बढ़ गई है उसको। अब इसमें एग्जांपल कैसा दिया मैंने, द रेट हैज बीन हाई मींस द रेट हैज बीन इंक्रीज्ड। अगर मैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रखता हूं, और मैंने फ्रेंड्स आपको बोला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इट्स काइंड ऑफ नाउन। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को हम वर्ब के सेंस में, क्योंकि दे आर द एक्टिव फॉर्म, और थर्ड स्टेज दिस इज द काइंड ऑफ परफेक्शन एंड इट गोज टू द नाउन फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आपको मैं अगर बोलूंगा द रेट हैज बीन इंक्रीज, ये प्रेजेंट परफेक्ट स्टेज का पैसिव होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैसिव, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बी वर्ब, हाउ टू यूज इट एंड हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस। तो द रेट हैज बीन हाई, क्या करने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए, फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट की रेट इतनी बढ़ गई है कि उसको बाय करना और उसको यूज करना दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये आप कह सकते हैं कि द रेट हैज बीन हाई टू बाय फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट। इस तरह से हम फ्रेंड्स स्टडी फिफ्थ आज का जो टॉपिक था, और इसमें मैंने स्पेशल थिंग्स में बताया, और आप फ्रेंड्स स्पेशल थिंग्स मैंने एक मास्टर वीडियो डाला है, और उस मास्टर वीडियो में जाके आप पर्टिकुलरली स्पेशल थिंग्स किस तरह से बनाते हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद में 5 स्टडीज लेके आया हूँ, 5 स्टडीज भी आप कर सकते हैं। दिस इज द 5th स्टेज एंड 4th, 3rd एंड 2nd एंड 1st 5 वीडियोस आप देखिए। पहले मास्टर वीडियो देखिए, फिर उसके ऊपर 5 स्टडीज देखिए। अगर आपने 5 स्टडीज देखी और अगर आपको मास्टर
वीडियो में जो मैंने कंटेंट डाला है, जो प्रोडक्ट बताया आपको, अगर वो क्लियर है तो आप उस फीलिंग में कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है मैं इतना ही आपको लूँगा और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और you can write down whatever you want to write in your book or wherever. So you can write down anything else. And friends, one more thing I would like to give you the information about. I'm coming with a grammatical series also, and now I'm just doing videos on the sentence making because I don't get time to upload too many videos because it takes too much time. It's not an easy task to give you the simple video on that. It's not about recording any video. It has different aspects to upload, and I think you understand these things. And if you are interested, you can save this video in your friends and family, and don't forget to subscribe my channel. It's important for me because I want to increase number of subscribers on my YouTube channel. And till that, take care, good luck, bye.